आज देश 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। अब से थोड़ी ही देर पहले पीएम मोदी लाल किले पर पहुंचे और ध्वजारोहण किया। लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी अभी राष्ट्र को संबोधित कर रहे थे, आपने उन्हें सुना। और देश के सामने पीएम ने विकसित भारत 2047 का पूरा एजेंडा रखा है। पीएम ने कहा कि आज देश के परवानों को नमन करने का दिन है। सैकड़ों साल के संघर्ष के बाद आजादी मिली है। देश ने गुलामी के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ी। आजादी के परवानों का एक ही स्वर था, वंदे मातरम। 40 करोड़ लोगों ने सबसे शक्तिशाली सत्ता को उखाड़ फेंका। हम 2047 तक विकसित भारत का संकल्प पूरा करेंगे। आज देश के लिए जीने की प्रतिबद्धता का वक्त है। विकसित भारत के लिए करोड़ों लोगों ने सुझाव दिए हैं। कोलकाता रेप मर्डर कांड पर पीएम मोदी ने चिंता जताई और कहा कि महिलाओं पर अत्याचार से देश में जन आक्रोश है। महिलाओं पर अपराध की जल्द से जल्द जांच हो। राक्षसी कृत्य करने वालों को जल्द से जल्द सजा हो। पाप करने वालों में डर पैदा करना जरूरी है। महिलाओं का सशक्त बनना समाज की सोच को बदलता है। 10 करोड़ महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन रही हैं। गेमिंग की दुनिया में नया टैलेंट जरूरी है। इसका भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से जिक्र किया और कहा कि हम गेमिंग की दुनिया में नए टैलेंट ला सकते हैं। आपको याद होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी उन युवाओं से भी मुलाकात की थी जो अलग अलग क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जिनमें बहुत सारे यूट्यूबर्स, गेमर्स, इंस्टाग्रामर्स, इन्फ्लुएंसर्स भी शामिल थे। इसके अलावा पेरिस से लौटे ओलंपियन खिलाड़ियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं पीएम ने दी। विजेताओं को बधाई देते हुए कहा कि अब हम नए लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ेंगे। हिंदुस्तान का सपना 2036 ओलंपिक के आयोजन का है। जी हां, लगातार ये चर्चा हो रही है कि हिंदुस्तान 2036 के ओलंपिक का आयोजन करना चाहता है और उसी दिशा में भारत जो है वो कदम बढ़ा रहा है। कुछ लोग भारत की तरक्की नहीं देख सकते हैं, इसका जिक्र पीएम ने किया और कहा ऐसे लोग देश में अराजकता पैदा करना चाहते हैं। ऐसी विकृत मानसिकता वालों से सावधान रहना होगा। आपको बता दें कि आज दोपहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के उस कॉन्टिजेंट से मुलाकात करेंगे जो ओलंपिक्स में भारत का प्रतिनिधित्व करने गया था। 117 खिलाड़ियों का वो दल, और उसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से अपने संबोधन में कहा कि हमें उन सभी खिलाड़ियों का शुक्रिया करना चाहिए, उन्हें शुभकामनाएं जो भारत का प्रतिनिधित्व पेरिस में करने के लिए पहुंचे। इसके अलावा प्रकृति का जिक्र पीएम ने किया। कहा जिनकी गोद में विकृति पल रही हो वो भला नहीं चाहते। विकृति विनाश और सर्वनाश का कारण बनती है। निराशा में डूबे ऐसे लोगों से देश को बचाना होगा। ये उन लोगों का जिक्र पीएम कर रहे थे जो देश को आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते हैं। साथ ही पीएम ने कहा ये बुद्ध का देश है, युद्ध हमारी राह नहीं है। भ्रष्टाचार के खिलाफ मेरी लड़ाई जारी रहेगी। भ्रष्टाचारियों के लिए भय का माहौल चाहता हूं। किस तरह का बदलाव पीएम देश में चाहते हैं उसका जिक्र भी उन्होंने किया। पीएम ने कहा कुछ लोग भ्रष्टाचार का महिमा मंडन कर रहे हैं। खुलेआम भ्रष्टाचारियों की जय जयकार हो रही है। भ्रष्टाचारियों के महिमा मंडन से समाज में गलत संदेश जाएगा। तो लाल किले से जब पीएम मोदी संबोधन दे रहे थे, ये तमाम बातें उन्होंने आज कही। इसके अलावा पड़ोसी देश बांग्लादेश का भी जिक्र कर कहा बांग्लादेश में जो हुआ उससे एक पड़ोसी के नाते हम यानी कि भारत चिंतित है। उम्मीद करता हूं जल्द ही वहां हालात सामान्य होंगे। बांग्लादेश में हिंदुओं, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित हो, इसका भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिक्र किया। इसके साथ ही यूनिफॉर्म सिविल कोड देश के संविधान निर्माताओं का सपना है, ये पीएम मोदी ने लाल किले की प्राचीर से कहा। और ये भी बताया कि अभी भी सिविल कोड जो है वो सांप्रदायिक सिविल कोड है। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर देश में चर्चा होनी चाहिए, इसका पीएम की तरफ से जिक्र किया गया। यूसीसी, इसकी अगर बात की जाए तो उत्तराखंड में इसे पास कर दिया गया है और बाकी राज्यों में भी इसे पास करने की जो लड़ाई है वो चल रही है। और यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कैसे ये देश के संविधान निर्माताओं का सपना है। अभी जो सिविल कोड है वो सांप्रदायिक सिविल कोड है। यूनिफॉर्म सिविल कोड की मांग का हालांकि उन्होंने जिक्र किया और कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पर देश में चर्चा होने की जरूरत है। जो गलतफहमियां फैलाई जा रही हैं, जो अल्पसंख्यकों के मन में भय है, उसे दूर करने की जरूरत है। और वो भय, वो गलतफहमियां तभी दूर होंगी जब इस पर चर्चा होगी। पीएम ने कहा कि हमें देश को परिवारवाद और जातिवाद से बचाना होगा। परिवारवाद, जातिवाद ने देश को बहुत नुकसान पहुंचाया है और हम चाहते हैं कि गैर राजनीतिक
होकर राजनीति में आए। और अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11वां क्योंकि साल है उनका बतौर प्रधानमंत्री, और ओवरऑल उनके टेन्योर को, उनके कार्यकाल को देखा जाए तो उनके कार्यकाल की कई उपलब्धियों में से जो सबसे बड़ी उपलब्धि है वो ये परिवारवाद और जातिवाद को अलग करना, हटाना। आपने देखा होगा कि अगर इलेक्शंस के टाइम पे टिकट्स भी मिल रहे थे तो ये दो ऐसे क्राइटेरिया थे जिनको बहुत साइड कर दिया गया था, और लगातार इस बात का अलग अलग मंचों से जिक्र भी पीएम मोदी ने किया कि परिवारवाद और जातिवाद कैसे खतरनाक है, उससे अपने देश को कैसे बचाना होगा, कैसे इसकी वजह से देश को नुकसान पहुंच रहा है। और साथ ही उन्होंने अपनी कई बार ये मंशा जताई है कि मैं चाहता हूं, हम चाहते हैं कि गैर राजनीतिक होकर राजनीति में आए ताकि लोगों के भले के लिए, देश के भले के लिए, देश की उन्नति, देश की प्रगति, देश की तरक्की के लिए काम किया जा सके। ये महत्वपूर्ण बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज के संबोधन की इंडिया टीवी आपको बता रहा है। 78वां स्वतंत्रता दिवस पूरा देश आज मना रहा है, और उसी मौके पर लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी ने देश को संबोधित किया। अपने संबोधन से पहले उन्होंने तिरंगा फहराया, और तिरंगा फहराने के बाद जब उनका संबोधन शुरू हुआ तो ये तमाम अहम बातें उनकी तरफ से कही गई, जिसमें देश का जिक्र था, जिसमें किसानों का जिक्र था, जिसमें युवाओं का जिक्र था, जिसमें महिलाओं का जिक्र था, जिसमें पॉलिसीज का जिक्र था, चाहे वो यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, देश कैसे उस एजेंडे पर आगे बढ़ेगा जो सेट किया गया है 2047 तक, देश को कैसे समृद्ध बनाना है, आत्मनिर्भर बनाना है। और आज सबसे अच्छी बात, जब आप सुनेंगे पीएम मोदी को तो आत्मनिर्भर भारत की भी आपको ध्वनि सुनाई देगी। कैसे रक्षा के क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर बना है। आपको याद होगा कि जब पहले हथियारों की, खासकर युद्ध के वक्त ज़रूरत होती थी तो भारत अमेरिका, रूस जैसे देशों की तरफ, इटली जैसे देशों की तरफ देखता था हथियारों के लिए, विमानों के लिए, टैंक्स के लिए। लेकिन अब भारत में ही टैंक्स, मिसाइल का जो प्रोडक्शन है वो हो रहा है HAL की निगरानी में, और ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि भारत के लिए। और वो दिन दूर नहीं, वो वक्त दूर नहीं जब डेवलपिंग नेशन से भारत डेवलप्ड नेशन की श्रेणी में आएगा, और जो सपना है अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने का, इकोनॉमी को बेहतर बनाने का और नंबर 3 बनने का, वो सपना भी जल्द पूरा होगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड का पीएम मोदी ने जिक्र कर कहा कि ये किस लिए ज़रूरी है। इसके अलावा वन नेशन वन इलेक्शन के सपने को साकार करने की भी पीएम ने बात कही। कहा कि इस सपने को साकार करने की ज़रूरत है, इसे साकार करना चाहिए। बार बार चुनाव देश के विकास की राह में बड़ा रोड़ा है। जिस तरह से बार बार इलेक्शंस होते हैं, चाहे आप उन्हें सेंट्रल इलेक्शंस कहिए, असेंबली इलेक्शंस कहिए, बार बार इलेक्शंस होना देश के विकास को, देश की प्रगति को, तरक्की को रोकता है, और विकास की राह में ये एक बड़ा रोड़ा है। इसलिए वन नेशन वन इलेक्शन के सपने को साकार बनाने की तरफ भी हमें सोचना चाहिए। पीएम ने कहा, मेरा हर पल, हर क्षण देश के लिए है। मेरे शरीर का कण कण माँ भारती के लिए है। अपने पूर्वजों के सपनों को साकार करना है। देश के प्रति पीएम अपनी निष्ठा, अपना कर्तव्य और अपनी जिम्मेदारी का एहसास कराते हुए उन्होंने ये कहा कि कैसे उन्होंने अपना हर पल, हर क्षण देश के लिए समर्पित कर दिया है।